सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली आए हैं आप, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप अभी दिल्ली में हैं? ये जो वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है, हमारे दो अजीज हैं। जी। एक तो L.A. काजी साहब हैं जो नेहरू सेंटर मुंबई के डायरेक्टर हैं जी और दूसरे सुहेल अख्तर वारसी हैं जी जो एक बहुत यंग और बहुत डायनामिक राइटर हैं। जी ये दो किताबें रिलीज कर रहे हैं, एक काजी साहब की है, एक सुहेल अख्तर की है। जी तो सुहेल अख्तर की जो किताब है उसका मौजू है कि उर्दू जबान का बॉलीवुड में क्या कंट्रीब्यूशन है। जी उसके ऊपर उन्होंने मतलब किस तरह से जबान का फिल्मों के डायलॉग्स में इस्तेमाल हुआ या गानों में इस्तेमाल हुआ, जी वो उसके ऊपर किताब है। और काजी साहब की किताब का मौजू है कि नाट्य रंग में, जी थिएटर एक्टिंग में कितने रसों का इस्तेमाल हो चुका है जी। और कितने रस रह गए हैं। दैट्स सो लवली। या तो ये दो जो लिटरेरी किताबें हैं उनका रिलीज जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं। जी लेकिन मैंने भी, मुझे भी हिस्सा बनाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी। जी सर, अगर बात करें आपके फिल्मी करियर के बारे में, आपकी अगर फैमिली की बात करें तो क्लासिकल सिंगर जो हैं उस्ताद आमिर खान साहब आपके पिताजी हैं, तो उनसे आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला? आप चाहते या जैसा कि समझ आता है कि एक विरासत जब आप लेके आगे बढ़ते हैं तो चांसेस ज्यादा थे कि आप सिंगर बन जाते। हाउ एक्टिंग एंड नॉट सिंगिंग? दरअसल ये सवाल काफी मुझसे पूछा जाता है। जी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब बाबा का इंतकाल हुआ। जी। He died in a car accident in Calcutta and in 1974। तो उस वक्त मेरी उम्र 8 साल की थी। जी। अगर वो इस वक्त हमारे साथ होते या जिंदा होते तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं म्यूजिशियन ही होता और सिंगर ही होता। जी। क्योंकि म्यूजिक से बहुत लगाव है मुझे। और उनके इंतकाल के बाद, मेरे फादर के इंतकाल के बाद, हमारी वालदा, हमारी मम्मी, जी। उन्होंने नहीं चाहा कि मैं सिंगिंग को परस्यू करूं। इसके पीछे कोई खास वजह? वजह ये थी कि देखिए, घरानों की जो हम बात करते हैं, जो विरासत की हम बात करते हैं, जी, तो ये तभी मुमकिन हो पाता है कि जब बाप दादा सरपरस्त खुद तालीम दे। जी। अभी जिस तरह जाकिर भाई मतलब बेमिसाल कलाकार हैं, जी। लेकिन अल्लाह रखा साहब मौजूद थे उनको तालीम देने के लिए। जी। जिस तरह राहुल शर्मा है, जी, तो शिवजी ने उनको तालीम दी। जी। उसी तरह अगर बाबा होते तो मैं कर पाता। और मम्मी ने कहा कि अब आप किसी और से आप सीखोगे, क्योंकि बाबा की जो गायकी थी वो बेमिसाल थी। जी। आमिर खानी शैली जो है उसको समझने के लिए भी एक जिंदगी गुजर जाती है। जी। तो कोई और आर्टिस्ट मुझे वो शैली नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं अब तक। बाबा की गायकी में उन्होंने ख्याल का जो विस्तार रूप दिया था, ख्याल को, जी। ख्याल गायकी को, वो विस्तार रूप अब तक बहुत कम लोगों की समझ में आया। जी। और बहुत लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो वो इमेजिनेशन हासिल करना या वो इमेजिनेशन मुझ में इंस्टिल करना, जी। किसी और गुरु की बस की बात, ऐसा मम्मी ने समझा। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम गाओगे और तुम उल्टा सीधा गाओगे जी। तो लोग कहेंगे कि आमिर खान साहब का बेटा लेकिन क्या गा रहा है, नाम खराब कर दिया टाइप्स। नाम खराब कर दिया। जी। तो मेरा ख्याल है, मैं जब उस वक्त बचपन में सोचता था कि यार क्यों ऐसे मम्मी बोल रही हैं, मतलब मैं अगर हो सकता है कि मैं गा लूं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि शी वाज सो फार साइटेड, उन्होंने कितना दूर का सोचा और कितना सही सोचा। बट सर, आपकी आवाज तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब जो दमदार आवाज है आपकी। हाँ, दमदार तो आवाज है, लेकिन उस दमदार आवाज में सुर पैदा करना जी, एक बहुत बड़ी साधना की बात है। जी। ये आवाज तो जो बेस वगैरह जो भी है वो बाबा की ही मतलब नेमत है, उन्हीं की देन है। जी। और उसमें सुर पैदा करना, उसमें दर्द पैदा करना, उसमें वो चीजें तालीम से हासिल हो सकती थी, जी। तो वो नहीं हो पाया। तो ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा खालीपन है कि मैं म्यूजिक फॉलो नहीं कर पाया। जी। जो शिकायत हमारे बहुत सारे कलाकारों को भी है, वो तकरीबन सभी को है कि जी। काश आप भी
बाबा की तरह गा पाते। जी, लेकिन शाहबाज जी, आपने कहा जब आप 8 साल के थे तब आपके पिताजी का इंतकाल हुआ, लेकिन 8 साल के दौरान मतलब जिस बच्चे के अंदर वो टैलेंट होता है या वो प्यास होती है, वो ललक जो होती है, जो जिस बच्चे के अंदर होती है, वो जरूर खुद ही हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। तो आपके अंदर उस टाइम पर म्यूजिक के लिए उतनी आई फील उतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी शायद जितनी एक्टिंग के लिए थी, ऐसा भी कुछ था? सबसे बड़ा असर होता है माहौल का। जी। बाबा के इंतकाल के बाद हमारे घर से म्यूजिक का माहौल लगभग खत्म हो गया था। ऑल राइट, सो दैट वाज द रीजन कि मैं फिर उसको परस्यू नहीं कर पाया। ओके। फिर वो जब माहौल नहीं मिला तो उसके बाद वो इंटरेस्ट, हालांकि सुनने का बहुत शौक है, बहुत सुनता हूँ जी। मतलब म्यूजिक मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और अगर मुझ जैसे इंसान को अगर रुलाना हो तो कोई अच्छा गाना सुना जी। इस हद तक मुझे म्यूजिक से मोहब्बत है जी। तो आप म्यूजिक कौन सा सुनते हैं जनरली, किस टाइप का म्यूजिक? मैं ज्यादातर क्लासिकल सुनता हूँ। ओके। और इंस्ट्रूमेंटल भी सुनता हूँ जी। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब क्लासिकल म्यूजिक के जो है सुनकार बहुत कम हो गए जी। लेकिन ये म्यूजिक जो है हमारी धरोहर है और हम लोगों का मतलब सारे विश्व का म्यूजिक जो है यहीं से पैदा हुआ है जी। लेकिन इत्तेफाक से हम लोग म्यूजिक का साथ छोड़ रहे हैं। हमारा जो यंगर जनरेशन है वो कल्चरली आजकल जो हिप हॉप और ये सब जो चल रहा है, जो फास्ट फूड का जमाना है, तो उसमें ज्यादा मुब्तला हो गए हैं। और क्लासिकल म्यूजिक कंपैरेटिवली अब उसका उतना रुझान नहीं है आप लोगों का, नहीं रहा। और यूथ का तो वैसे ही काफी कम है। यूथ का तो बहुत ही कम है जी। विच इज अनफॉर्चुनेट जी। होना चाहिए। और मैं तो गुजारिश ही करूंगा कि अब इतना जो दौर चल रहा है, जो जमाना चल रही है, जेट एज है, स्पीड है जी। इस दौर में अगर सुकून कोई चाहता है तो वहां वो सिर्फ आपको क्लासिकल म्यूजिक नहीं मिलेगा, जो एक ठहराव है जिंदगी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यंगर जनरेशन ठहराव चाहता ही नहीं जी। प्रॉब्लम यही है कि उन्हें ठहराव की जरूरत है भी या नहीं, उन्हें लगता है कि जरूरत नहीं है, बट सच्चाई ये है कि है। शाहबाज जी, अब बात करते हैं आपके फिल्मी करियर की तरफ। जब आप 8 साल की उम्र में पिताजी का इंतकाल हो गया, उसके बाद डेफिनेटली एक बच्चे की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसे सहारे की जरूरत होती है, कुछ स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ की, जो अगर माँ और पिताजी दोनों हैं तो काफी कम हो जाती हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक नहीं है या दोनों ही नहीं है तो वो काफी बढ़ भी जाती हैं। कैसा दौर था वो, और उसके बाद एक्टिंग की तरफ आप कैसे बढ़े? देखिए, मैं जब बड़ा हुआ जी, मैं पढ़ना चाहता था, मम्मी पढ़ा भी रही थी। मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में जी। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, जो कुछ भी हूँ सब मेरी माँ की देन है जी। और मेरे अंदर जो आत्मविश्वास अभी कायम है वो सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ अब तक हयात है। तो उन्होंने, अम्मी ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पढ़ा भी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो मेरे अंदर का कलाकार जो है वो तो फुंकार मारे गए जी। तो किसी न किसी ऐसी ही फील्ड में मुझे जाना था जी, जहां मैं अपने अंदर के कलाकार को सामने ला सकूं, अपने अंदर की आवाज को लोगों के सामने पहुंचा सकूं। तो इत्तफाकन मतलब रास्ते बनते गए और मैं फिल्म लाइन में आ गया। तो फिल्म लाइन में जब मैं आया तो शुरुआत मेरी बहुत अच्छी, द सोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान से मेरी शुरुआत हुई, बड़ा अच्छा रोल था जी। फिर उसके बाद इत्तफाकन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एक्टर को स्लॉट कर दिया जाता है, तो मुझे भी स्लॉट कर दिया गया कि कॉस्ट्यूम ड्रामा करता है, भारी आवाज वाला ऊंचा पूरा लड़का है जी। तो ये कॉस्ट्यूम ड्रामा करेगा। तो फिर चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा जी, इसी तरह के रोल्स मुझे मिलने लगे जी। और फिल्मों में मेरी फिल्में वगैरह आई, नाचने वाले, गाने वाले, ये वो शुरू में जो फिल्में थी, जय विक्रांता, सुल्तान अहमद की वो फिल्में कोई खास चल नहीं